दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन और खौफनाक छलावे की कहानी। मैं जानता हूं आपको छलावे की कहानियां कितनी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं मेहनत करता हूं और ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूं छलावे की ऐसी खौफनाक और कुछ अतरंगी कहानियां जो आपका मनोरंजन करे। और आज भी मैं छलावे की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं ना, जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। एक छलावे को मात देने की कोशिश एक यूट्यूबर ने की थी, और एक साधारण यूट्यूबर नहीं, वो सेल्फ सर्टिफाइड तांत्रिक है। खुद को वो तांत्रिक कहता है, और वो कैसे तांत्रिक बना वो भी इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। और क्या वो छलावे को पकड़ पाया? क्या जो वो कहता है वो कर पाया? दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है और थोड़ी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो उस तांत्रिक का नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं उसे मशहूर करना नहीं चाहता, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसका नाम शीतल है। शीतल, जो बचपन से ही शरारतें बहुत ज़्यादा किया करता था, अपने घर वालों की बात माना नहीं करता था, और घर वालों को हमेशा लगा रहता कि बच्चा जवान हो गया है, लड़कियों के पीछे भाग रहा होगा, क्योंकि वो सुबह सुबह निकल जाया करता और रात के 10 बजे वापस आया करता। परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आखिर वो करने क्या लगा है, कहीं वो लड़कियों के पीछे भटक तो नहीं रहा। तो उसके दोस्तों से घर वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि हमारा बेटा किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं। लेकिन जो दोस्तों ने बताया वो हैरान करने वाला था। दोस्तों ने कहा वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं, कई लड़कों के चक्कर में है, वो थोड़े से उल्टे मिजाज का है। लेकिन परिवार वालों ने उनकी ये बात नहीं मानी, और परिवार वालों का मानना था कि हमारा बच्चा तो शरीफ ही बहुत है। भले ही घर में 5 से 6 बार लड़कियों वाली नाइटी में वो पकड़ा जा चुका था, उसे नाचने का शौक था और लड़कियों की नाइटी पहनकर घर में वो नाचा करता था, लेकिन फिर भी परिवार वालों को लगता था शायद वो मनोरंजन करना चाहता हो, वो ऐसा कुछ करना चाहता हो जिससे वो मशहूर हो, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालना ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन फिर भी लड़कियों जैसे कपड़े पहनना भी उसे पसंद था। लेकिन घर वाले रोका करते थे, ऐसी वीडियोस यूट्यूब या कहीं और मत डालना, इससे तुम बदनाम हो सकते हो। लेकिन वो पहले ही आसपास थोड़ा सा बदनाम था। अपनी बदनामी को छिपाने के लिए उसे लगा मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग मुझे अपनाएं भी और मुझसे डरें भी। आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है? एक ही तरीका था, बाबा बन जाना। इसीलिए उसने तंत्र विद्याएं सीखना शुरू कर दी। वैसे आस पड़ोस वाले और उसके दोस्तों का तो ये कहना था कि 1 साल के लिए वो नशा छुड़ाओ केंद्र में भर्ती था, लेकिन फिर भी अपनी जीवनी में उसने यही कहा है कि वो 1 साल तक तंत्र विद्याएं सीखता रहा था। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उसे कुछ तंत्र विद्याएं आने लगी थी और लोग उसके सामने सर झुकाने लगे थे। लड़कियों की तरह रिबॉन्डिंग करवा के लंबे बाल उसने रख लिए थे। ज़्यादातर साड़ी पहनना उसे पसंद था, बड़ी सी बिंदी लगा लिया करता था। लेकिन फिर भी दाढ़ी रखे हुए ना तो मर्द लगता ना औरत लगता, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। ऐसी रूहानी शक्तियों से लोग बेवजह डरने लगते हैं, और वो भी खुद को तांत्रिक समझने लगा था। धीरे धीरे तंत्र विद्याओं की किताबें पढ़ना, भले ही कंसंट्रेशन कम थी, किताबें थोड़ी ही पढ़ पाता था, लेकिन जितनी किताबें पढ़ता उसे लगता उसे तंत्र विद्याएं आने लगी हैं। और यूट्यूब पर वीडियोस डालना, किसी मंदिर में किसी पुजारी से बात करना कि कोई भूत प्रेत का चक्कर हो तो मुझे बताइए। अब लोग तो भूत प्रेत के चक्कर के लिए किसी भी बाबा के पास पहुंच जाते हैं, तो 1000 लोग उसके पास आया करते थे। वो हज़ारों के सामने ऐसे सर घुमाने लगता कि मेरे अंदर शक्तियाँ आ रही हैं, भूत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और लोग डर जाया करते कि सर घुमा रहा है, कुछ तो कर रहा होगा ना, क्योंकि साधारण इंसान सर नहीं घुमाते, ऐसे लोग ही सर घुमाने लगते हैं। तो वो सर घुमाया करता था। 1000 में से एक कह देता कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, और बाकी 999 लोग ये मान लेते उसके साथ अच्छा हुआ है तो हमारे साथ भी होगा। तो उसे एक प्रचलित बाबा माना जाने लगा। उसके बाद उसने यूट्यूब चैनल्स बनाए। अब वो काफ़ी मशहूर है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी लड़कियों जैसा नाम हमने शीतल रखा है। अब बात करते हैं उस घटना के बारे में। मशहूर तो हो गया था कि भूत प्रेत के चक्कर वो दूर कर देता है। कई साधनाएं की हैं उसने, और वो कहा करता था कि कामाख्या मंदिर जाकर मैंने ऐसी ऐसी साधनाएं की हैं, ऐसे तांत्रिकों से ये सब सीखा है जो किसी को पता नहीं है। इसीलिए लोग उसे एक बड़ा बाबा मानने लगे थे, और अब भी वो ऐसी वीडियोस बनाता है। अब आते हैं उस घटना पर। एक गाँव में एक छलावा लोगों को नजर आ रहा था, और लोग कई बाबा को कह रहे थे। ज़्यादातर बाबा तो डर जाया करते थे कि छलावा है, पता नहीं क्या कर देगा, उनका राज सामने ना आ जाए। लेकिन शीतल को लग रहा था कि यही मौका है मशहूर होने का।
अपने कुछ दोस्तों के साथ वो उस गांव तक जाना चाहता था। उसने लोगों को कह दिया था कि वहां जाकर मैं छलावे को मात देकर दिखाऊंगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये असली छलावा है। ज्यादातर लोग तो कह देते मेरे ऊपर भूत है, वो 2-4 चमाटे मारता और उसके बाद जब नाक से खून बहने लगता तो सामने वाला कह देता नहीं नहीं भूत नहीं है, भूत नहीं है। इस तरह से वो भूत उतारा करता था। अब असली छलावे से मुकाबले का समय आ गया था। उस गांव तक वो पहुंच गया। साथी उसके साथ आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गांव वाले किसी ऐसे को देखकर हैरान हो गए थे जिसने लड़कियों जैसी साड़ी पहनी हुई है, लंबे रिबॉन्डिंग बाल करवाए हुए हैं, पूरी तरह से लड़की भी नहीं है, लिपस्टिक लगाई है लेकिन बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है। मर्द औरत क्या है वो कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा था वो, तांत्रिक था वो। उस गांव में पहुंचने के बाद ऐसे हालात देखकर लोग पांव पड़ने लगते हैं, तो उसके सामने भी लोग पांव पड़ने लगे थे। इसके बाद उसने कहा कि मैं उस छलावे को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं कि इस गांव के आसपास छलावा देखा जाता है, मैं उस छलावे को काबू कर सकता हूँ। लोगों ने उसे पैसे देना शुरू कर दिया, जैसा कि हमेशा हुआ करता था। जहाँ पर भी वो बैठ जाया करता था वहाँ लोग पैर को हाथ लगाकर 100 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दे जाया करते थे। इससे उसकी कमाई भी हो जाया करती थी। ऐसे यहाँ पर उसने तरकीब लगाई थी कि मैं रात को उस छलावे को काबू कर लूँगा। ऐसी ऐसी तंत्र विद्याएं मेरे पास हैं, मैं तो किसी भी ताकत को बांध सकता हूँ, यक्षिणियों को मैं अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। इसीलिए मैं इस ताकत का इस्तेमाल आज रात करना चाहता हूँ। वो एक रात में इस काम को निपटा देना चाहता था। वहाँ पर कई ऐसे बड़े लोग भी थे जो अगर शीतल उस छलावे का निपटारा कर देता तो उसे मशहूर बना सकते थे। इसीलिए शीतल रात के वक्त उसी जगह गया। अब उसे कहा जाता था बाज किला। गांव के पास में खंडहर सा हिस्सा था, अब भी इमारतें ठीक ठाक थी। बाज किला, वहां पर छलावा नजर आता है और वहां से चलकर गांव की तरफ रात को आता है। शुरू में लोग डरा करते थे कि वो किसी को मार भी सकता है, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को ठगता है, कपटी है, कई बार लोगों को भ्रम देता है, कुछ मरे हुए लोगों का रूप अपनाकर लोगों को डराता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसीलिए गांव वाले रात को घूमने जरूर लगे थे, क्योंकि कोई उस गांव में आना नहीं चाहता था। उस छलावे ने कई बाबाओं को, कई तांत्रिकों को मात दी थी। और जो शीतल था वो एक चीज जानता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कह दूंगा कि मैंने उस छलावे को पकड़ा है। ऐसा वो कई बार किया करता था। जब भी किसी के घर के अंदर से भूत को निकालने की बात होती, वो एक काले रंग का कपड़ा छिपाकर अंडरवेयर में ले जाता। अब वहाँ काले कपड़े को बिछाकर आग थोड़ी सी जलाता। अब उसमें नायलॉन भी था, पूरी तरह से वो कपड़ा जलता नहीं था, ऐसा लगता था ज़मीन पर काला काला निशान बन गया है। फिर सभी लोगों को बुलाकर कहता, देखो इंसान जैसा निशान बना है, मैंने उस काली शक्ति को ज़मीन में गाड़ दिया है। ऐसे करके वो तरकीबें लगा लिया करता था बेवकूफ़ बनाने की। यहाँ पर भी वो यही काम करने आया था। मुझे तो उसके दोस्तों ने यही बताया है। अब रात के वक्त बाज किले के अंदर उसे पता था छलावा यहाँ पर तो पक्का ही नजर आएगा, तो उसे क्या करना होगा। कुछ गांव वाले मौजूद थे। 5 बजे का समय था, शाम का वक्त। अब शाम के वक्त वो छलावा कई बार नजर आता था, लेकिन अगर भीड़ हो वो नजर नहीं आता था, क्योंकि छलावे कमजोर होते हैं, डरपोक भी बस कपटी होते हैं। तो कई गांव वाले वहां पर थे। शीतल जमीन पर बैठ गया। जमीन पर बैठने के बाद उसने शमशान घाट की राख जो झोले में डाली हुई थी उससे गोला बनाया चारों तरफ। फिर गांव वालों को कहने लगा, शमशान घाट की ये राख तंत्र विद्या से मैंने अपने काबू में की हुई है, इसे कोई ताकत पार नहीं कर सकती। मैं पूरी रात इस गोले में बैठा रहूंगा, क्योंकि बाहर निकलना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर एक छलावे को ये पता चल गया कि कोई तांत्रिक उसे पकड़ने के लिए आया हुआ है, हो सकता है वो मुझ पर हमला कर दे। इसीलिए मुझे इस गोले के अंदर रहना होगा, समझना होगा कौन सी ताकत यहाँ पर है, मौजूद भी है या बस कहानियों का हिस्सा है। शीतल रात को 10 बजे तक वहीं पर बैठा हुआ था। उसे था भाई गोले के अंदर बैठ जाना है, आसपास कुछ कटीले पेड़ पूड़ फेंक देने हैं, कोई जानवर ना आ पाए, और आसपास आग लगा लूंगा। आग से सभी जानवर दूर चले जाते हैं, बस कोई छलावा तो होगा नहीं। वो काला कपड़ा जलाकर डाल दूंगा, कह दूंगा भूत है भाई भूत है। गांव वाले गांव में थे। गांव वाले रात को मशाले जलाकर गांव में रुकने वाले थे, जागने वाले थे। वैसे 11-12 बजे तक गांव वाले कभी कभी सोते नहीं थे, कुछ ना कुछ काम रात के वक्त भी करना होता था। तो गांव वाले मशाले जलाकर एक खास जगह पर थे, ताकि कोई गड़बड़ हो जाए, चीखने की आवाज़ हुई या बाबा जी को कोई नुकसान हुआ तो हम मदद के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन
जैसे ही 10:30 का समय हुआ, जो शीतल था वहां लेटा हुआ आग जलाकर, क्योंकि उसे जल्दी नींद आ जाया करती थी। वो साधना करता था या नहीं करता था ये किसी को पता नहीं था, लेकिन वो कहता था उसने ये साधना पूर्ण कर ली है। 9 बजे भले ही उसे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती थी, तो अब भी 9 बजे उसे नींद आई हुई थी। 10:30 बज चुके थे। 10:30 बजे आवाज़ें आने लगी। अब ऐसी आवाज़ें थीं जैसे पेड़ों के ऊपर कोई चल रहा हो, नीचे पत्तियाँ पड़ी थी, मिट्टी पड़ी थी, ज़ोरदार पैर कोई रख रहा हो। ऐसी आवाज़ें हुई, ऐसी आवाज़ें हुई। जंगली इलाके में अगर कोई सोया हो तो नींद खुल जाती है। शीतल की नींद भी खुल चुकी थी। शीतल हड़बड़ी में उठा और देखने लगा कि ये आवाज़ें कहाँ से हो रही हैं। उसके बाद शीतल ने महसूस किया कि एक दीवार के पीछे कोई खड़ा है। उसकी थोड़ी थोड़ी चमक रही आंखें नजर आ रही हैं। आग थोड़ी थी, इसी कारण रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कोई तो खड़ा है। मर्द है, औरत है, गांव का कोई आदमी है, या भालू ही है 2 पैरों पर खड़ा। इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शीतल को लगा कि यहाँ पर मैं कुछ मंत्र बोलने की कोशिश करता हूँ। अब गूंजती हुई आवाज़ यकीनन गांव तक जाएगी। गांव वालों को लगेगा कि युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है, और अगर कोई जानवर भी हुआ भाई डरा कर भगाना भी है, ऐसा ना हो भालू मुझे चीर कर रख दे। शीतल खड़ा हुआ, मंत्र बोलने लगा और कहने लगा, तेरी हिम्मत नहीं है यहाँ आने की, तू इस गोले के पास नहीं आ सकता। मेरा ताकतवर गोला जिसे कोई काली ताकत पार नहीं कर सकती। हिम्मत है तो आके दिखा। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। सामने कोई काली शक्ति हो तो उसे भड़काना नहीं चाहिए, पहले तो प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार भटकती हुई आत्माएं या ऐसी काली शक्तियां मजबूर होती हैं। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन किसी श्राप के कारण या बुरी दुर्घटना के कारण ऐसी भटकती हुई आत्माएं कई बार ऐसी जगह पहुंच जाती हैं। तो प्यार से कई तांत्रिक उन्हें इस दुनिया से जाने के लिए मना लेते हैं, बिना झगड़े के, बिना किसी ताकत के, बस प्यार से ही। लेकिन शीतल खुद को महान तांत्रिक मानता था। समय समय पर अपनी बिंदी का आकार बड़ा करता जा रहा था और लोगों को कहता था जितनी बड़ी बिंदी माथे पर लगी हो उतना ताकतवर तांत्रिक होता है। अब ऐसे धमकाता गया तो गोले को पार नहीं कर सकता, गोले को पार नहीं कर सकता, हिम्मत है तो आ, हिम्मत है तो आ। अब वो ऐसा कहता गया। सामने से ऐसे उड़ता हुआ पत्थर आया, ऐसे निकल कर गया। शीतल एक बार के लिए सन्न हो गया। फिर सोचने लगा, मुझे तो जो बाबा जी किसी से उसने थोड़ा बहुत ऐसी तंत्र विद्याओं को सीखा था तो उसे बताया गया था ऐसे शमशान घाट की जब राख बिछा दी जाए तो उसको पार कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन पहली बार देखा कोई ऐसा जो पत्थर मार रहा है। खुद तो पार नहीं कर सकता, पत्थर तो मार सकता है ना। 2 बार पत्थर यहां से निकला। शीतल की आंखें खुली की खुली। तीसरी बार छाती पर पत्थर, ऐसे ठप। बड़ा पत्थर था, सामने से आया था, ठप, और उस गोले से बाहर वो खुद ही गिर गया। जब बाहर गिरा डर गया कि मैं तो बाहर निकल आया हूं, यकीनन सामने कोई है। अब भालू नहीं है, भालू पत्थर छोड़कर तो नहीं मारेगा, ये कोई इंसान है। अब कोई भूतीय शक्ति भी हो सकती है, गांव वाले कह रहे हैं, तो मेरा पहली बार सामना किसी ऐसी ताकत से भी हो सकता है। तो वो जल्दी से गोले के अंदर गया, लेकिन वो जो भी चीज थी सामने नहीं आ रही थी। पत्थर सामने से आ रहे, अंधेरा था, उड़ता हुआ पत्थर आता, 2-3 बार निकला। शीतल को पता लग गया अब मैं बुरा फंसा हूं। उसे यह कह दिया तुम गोले को पार नहीं कर सकते, तो पत्थर मारने शुरू कर दिए। शीतल भागा। 2 बार पीठ पर पत्थर पड़े थे। वो जो चीज थी जानवर नहीं था, इंसान ही था, लेकिन वो पत्थर मार रहा था। पीठ पर 2 बार पत्थर मारे, चीखता हुआ शीतल गांव में। गांव वाले कहने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। शीतल ने कहा कपटी है, वो छलावा ही है, कपटी है। उसने मुझे पीछे से मारने की कोशिश की, देखिए मेरी पीठ पर निशान बने होंगे। उसने अपनी पीठ के निशान दिखाए। साड़ी पहनी हुई थी, ब्लाउज खोलकर पीछे से पीठ के निशान दिखाए शीतल ने। कई मर्द थे जो थोड़ा घबरा रहे थे कि ये औरत ब्लाउज क्यों खोल रही है, दाढ़ी वाली औरत। लेकिन जो शीतल था, नाम भले ही औरतों जैसा था लेकिन मर्द था। ब्लाउज खोलकर पीठ के निशान दिखाए कि किसी ने पीठ पर वार किए हैं, लेकिन छाती पर वो निशान भी दिख गए। तो वो कहने लगे छाती वाले ये वार, सामने से भी तो वार हुए हैं। थोड़ा सा शर्माया और शीतल कहने लगा वो जो ताकत है उसे इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। मुझे वहाँ पर एक रात तो बितानी होगी, इसीलिए आज की रात मैं ये काम नहीं करूँगा, कल तैयारी करूँगा। वो किसी चीज़ से वार कर रहा है, मैं उस चीज़ को देख नहीं पाया। झूठ बोला था उसने, पत्थर दिखे थे, बड़े बड़े पत्थर मारे थे उसने। लेकिन अब तरकीब बदल गई। अगले दिन वहीं पर गाँव वालों की मदद की, छोटा झोंपड़ा बनाया, जैसे लकड़ियाँ मिट्टी में गाड़ दी, चारों तरफ ऐसे
झोंपड़ा सा बना लिया, आगे दरवाज़ा लकड़ियों का ताकि बंद किया जा सके। कोई पत्थर मारे तो लकड़ियों पर पत्थर टकराएंगे। और उसने सोचा था मैं अंदर से मंत्र पढ़ूंगा, सामने वाले को डरा दूंगा, अब डर कर वो भाग जाएगा। अब रात के वक्त वो छोटे से झोंपड़े में ऐसे सिकुड़ कर शीतल बैठा हुआ और हंसता जा रहा। नींद आई थी लेकिन आज हंस रहा था। दोबारा पत्थर खाना नहीं चाहता था। कोई सामने से लकड़ी को खोलकर पत्थर मार देगा, फिर वो क्या करेगा। और 4 दिशाओं में उसने आग जलाई थी। गांव वालों को कहा था अग्नि जलाई है, ये पवित्र अग्नि है, शमशान घाट की किसी लाश के बीच से निकाली गई आधी जली हुई लकड़ी। वो लकड़ियां इकट्ठी की हैं यहाँ पर पास के शमशान घाट से लकड़ियां लेकर आया था दिन के वक्त। तो 4 दिशाओं में लकड़ियों से आग जलाई कि इस आग को कोई पार नहीं कर सकता। अगर पार किया तो ये लकड़ियों से मैं बचा रहूँगा, क्योंकि वो पत्थर मारता है। बस मुझे उस चीज़ से बचना है जो पत्थर मारता है। शीतल झोंपड़े के अंदर था। थोड़ी देर बाद टक की आवाज़ आई। झोंपड़े के ऊपर पत्थर टकराया था। दूसरी बार टक की आवाज़। शीतल हंसने लगा। तू जो भी है, तू कायर है, तू छिप कर वार करता है। अगर तुझ में हिम्मत होती तू सामने आकर वार करता। आजा बाहर, कर वार। तीसरी बार टक की आवाज़ आई। फिर शीतल हंसता हुआ कहने लगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे वाला दरवाज़ा थोड़ा सा हिला। शीतल डर गया। ये जो भी है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश हुई है। उसने अंदर से फट्टा लगा दिया। वैसे डरपोक भी था, इसीलिए पहले ऐसे देखना चाहता था क्या चीज़ है। तो छेद से बाहर देख रहा, नज़र कोई नहीं आ रहा। वो जो भी था घूम रहा, आंखों के सामने नहीं था। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, चारों तरफ से बंद। टक टक की 2 और आवाज़ें आईं। पत्थर मारे गए थे। गोला तो घर के अंदर था ना, बाहर वाला तो गोला बनाया था लेकिन उसका जैसे असर ना हुआ हो। इसके बाद शीतल को लगा अब ये झोंपड़े के अंदर मैं उसे आने नहीं दूंगा, यहीं से मंत्र पढ़ता रहूंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखे हुए हैं। अब खोपड़ी वोपड़ी रखी हुई, उसके बीच खून डाल रहा, बकरे का खून, इसका खून, उसका खून, नींबू आंखों की जगह घुसा डाले, सर के ऊपर नींबू ऐसे ऐसे किया, पता नहीं क्या क्या करता रहा। उसके बाद जो शीतल था उसने टक टक की आवाज़ सुननी बंद कर दी, कानों में हाथ रखे और कहने लगा, ये आवाज़ों से मुझे कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं ज़िद्दी हूँ और मेरी ज़िद के आगे तुम्हें झुकना होगा। हंसने की आवाज़ आई थी। ये बाहर जो था वो हंसा था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धुआं तो हुआ था, 4 दिशाओं में आग जलाई थी। धुआं बढ़ने लगा और धीरे धीरे धुआं वो जो झोंपड़ा था उसके अंदर आने लगा। फिर शीतल को महसूस हुआ, भाई झोंपड़े को आग लगा दी उसने। लकड़ियां ऐसे उठा उठाकर झोंपड़े के पास फेंकी, ऐसे लगा दी, झोंपड़े को आग लगने लगी। शीतल उसके अंदर था। जब शीतल की साड़ी के नीचे वाला वो हिस्सा जला, आग उस हिस्से में लगी, उसके बाद शीतल समझ गया, भाई इस तरफ वाला हिस्सा जलने लगा है, मेरा तो टिक्का बन जाएगा, अंदर बाहर निकलना होगा। दरवाज़ा खुल नहीं रहा। उसने फट्टा अंदर लगाया था तो जो बाहर था उसने फट्टा जैसे बाहर फंसा दिया हो। शीतल चीखें मार रहा, बहुत चीखें मारी, बहुत चीखें मारी। गांव वाले गांव से भागकर उस बाज किले के अंदर आए, उस झोंपड़े के बाहरी हिस्से को तोड़कर शीतल को बाहर निकाला। एक तरफ साड़ी का ब्लाउज जो था वो जल गया था, साड़ी का पल्लू वो जल गया था। ऐसे नुकसान हुआ था शीतल को, लेकिन शीतल को गांव वालों ने उस झोंपड़े से बाहर निकाला। फिर गांव में लेकर गए, मरहम पट्टी की गई। उसके बाद शीतल कह रहा कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत कपटी है, मैंने मुकाबला किया था, मैं झोंपड़े से बाहर निकला, हमें घमासान युद्ध हुआ था। ऐसा घमासान युद्ध आपने कभी नहीं देखा होगा। गांव वालों ने सवाल किया था, लेकिन आप तो झोंपड़े के अंदर थे, बाहर से फट्टा लगाकर किसी ने झोंपड़े को आग लगाई, आप बाहर निकले भी थे। इस पर शीतल ने कहा, सवाल मत करो, हमारे जैसे तांत्रिकों के सामने सवाल नहीं करने चाहिए, मैं श्राप दे दूंगा। गांव वाले डर गए। अब श्राप से सब डरते हैं, इसीलिए गांव वालों ने दोबारा सवाल नहीं किया। लेकिन शीतल की इज्जत का सवाल था, तो शीतल ने सोचा, ना तो मैं गोले में रहूंगा न झोंपड़े में रहूंगा, क्योंकि पत्थर मारे थे तो मैं भी उठाकर पत्थर मार सकता था। मेरे पास पत्थर नहीं था, मैं गोले में फंसा हुआ। झोंपड़े के अंदर था, वो बाहर कुछ करता रहा, मैं बाहर निकल सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन मैं अंदर था, आग लग गई, बाहर निकल नहीं पाया। इस बार किसी गोले में नहीं रहूंगा, बाहर रहूंगा, फिर देखूंगा आखिर क्या होता है। उस रात शीतल फिर से बाज किले में चाकू तलवारें लेकर गया था। डर था भाई, कोई सामने इंसान ना आ जाए, कोई लुटेरा डाकू ना आ जाए जो पकड़ने की कोशिश करे। गांव वालों को क्या पता, छलावे वगैरह कुछ नहीं होते। उसे लगता था ऐसी शक्तियां, ऐसी जो ताकतें होती हैं बहुत कम होती हैं, और उसके जैसे तांत्रिक बस लोगों को ठगते हैं। तो वो भी
औरत मर्द सा बना हुआ बस अपनी हरकतों को छिपाना चाहता था, ताकत का बहाना लगाकर। शीतल उसके बाद उस रात वहीं पर था। 2-3 बार पत्थर जब उसके पास से निकले ना, ऐसे उसकी जो एड़ी थी उसके पास पत्थर आकर टकराए, वो जो दीवार थी उसके पीछे छिप गया। उसके बाद सामने से आवाज़ आई, अब किसी झोंपड़े में या किसी गोले में नहीं छिपोगे। शीतल को ये आवाज़ भी अच्छे से पहचान नहीं हुई कि ये किसी मर्द की आवाज़ है या किसी औरत की आवाज़ है। शीतल को लगा कि ये जो भी है बड़ा चालाक है, बोल रहा है तो भालू तो नहीं होगा। शुरू में दिमाग में ये भी आ रहा था, हो सकता है भालू बहुत चालाक हो। उसे लगा नहीं भालू नहीं हो सकता, भालू बोलते नहीं हैं। अब तो ये कोई इंसान ही है। दीवार के पीछे छिपकर वो कहने लगा, छिप कर वार करते हो, अब मैं सामने आ चुका हूँ, तुम भी सामने आओ। सामने से कोई जवाब नहीं आया। शीतल समझ गया, अगर मैं कपटी हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, तो ये भी कपटी है, सामने नहीं आने वाला, अपनी असली सच्चाई ये बताने वाला नहीं। फिर छम छम की आवाज़ हुई, कोई वहाँ पर था, वहाँ से दूर जाने लगा। तो जो शीतल था उसे लगा कि यकीनन ये जो भी है उसने पायल पहनी है, हो सकता है मेरी तरह ही कोई हो, थोड़ा उल्टी हरकतों वाला। शीतल उस तरफ गया। शीतल ने सामने देखा, ये कोई मर्द था ही नहीं, खूबसूरत औरत थी, साड़ी पहने हुए, गुलाबी रंग की साड़ी, और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, मुस्कुराती हुई पीछे देख रही। आवाज़ थोड़ी सी भारी थी, जैसे लड़कियों की भारी आवाज़ होती है। अगर कोई चेहरा ना देखे तो ये नहीं कह सकता ये किसी लड़के की आवाज़ है या किसी लड़की की आवाज़ है, तो उस लड़की की आवाज़ थी वो। फिर कह रही, आ जाओ मेरे पीछे, मुझे पकड़ना चाहते हो तो, शरारती अंदाज में। शीतल उसका पीछा करने लगा। शीतल को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि छलावा छलावा सब कह रहे हैं, ये कोई लड़की है, बड़ी चालाक है। शीतल ने सवाल पूछे कि तुम यहाँ ये सब क्यों करती हो, उसने जवाब नहीं दिया। वो तो भागती गई गांव की तरफ। शीतल भी गांव की तरफ घूम कर पीछे वाले रास्ते से गांव में। वो लड़की जैसे घरों के बीच से निकलकर पता नहीं कहाँ गई, लेकिन उसने गुलाबी कपड़े पहन रखे थे। शीतल वहाँ ढूंढने लगा। शीतल को एक जगह गुलाबी कपड़े पहने वो लड़की मिली। शीतल ने पीछे से दबोच लिया, करीब पहुंच गया था, पकड़ना पहले भी चाहता था लेकिन अब पकड़ पाया। पीछे से पकड़ा, ऐसे उठा लिया, चीखे मारने लगा, पकड़ लिया। अब गलत तरीके से पकड़ा था, जो भी कहें। गांव वाले पहुंच गए। अब वो जो लड़की थी गांव की रहने वाली थी, और वो वहाँ के एक ज़मींदार की बेटी थी, लेकिन ये वो लड़की नहीं थी जो जंगल से यहाँ तक आई थी। जब शीतल ने उसका चेहरा देखा और कहा, अरे तुम, गुलाबी कपड़ों में कोई और थी जो इस तरफ आई थी। उसने कहा, इस तरफ तो कोई और आई नहीं, मैं तो बाहर बर्तन धो रही थी, लेकिन पीछे से आकर तुमने मुझे पकड़ा और गलत तरीके से पकड़ा। 3 गांव वालों ने चमाटे मारी थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चमाटे मारी। झगड़ा ठीक ऐसे हुआ कि गांव वाले कह रहे कि छलावा ऐसे करता है। गांव में ऐसी घटनाएं होती थी, वो लड़की बन जाता था, लड़का बन जाता था। ऐसे कुछ आशिक थे जो लड़कियों से मिलने जाते थे तो छलावे से मिलते थे, वो फंसाता था। ऐसी हरकतें गांव में हुआ करती थी। तो शीतल ने किसी लड़की को ऐसे पकड़ा है, भले ही गलत तरीके से, लेकिन शीतल को लगा कि वो गुलाबी रंग के कपड़े पहने वो छलावा होगा, वो लड़की होगी, तो इस लड़की को पकड़ा। शीतल समझ गया था ये कोई बेहद चालाक लड़की है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उस लड़की को पकड़ कर रहूँगा। उसी रात 1:30 बज चुके थे। गांव में ये भसड़ मचाई हुई थी शीतल ने, लड़कियां वगैरह घरों के अंदर की। शीतल तो ऐसा ही है, एक तो साड़ी पहनता है, ऊपर से लड़कियों को पकड़ता है, पता नहीं कैसा है। शुरू में सबको लग रहा था कि इसे शायद लड़कियां पसंद नहीं है, क्योंकि खुद रिबॉन्डिंग बाल करके, दाढ़ी रख के, लिपस्टिक लगाकर साड़ी कौन पहनता है। जो पहनते हैं सबको पता था। इसीलिए गांव की लड़कियां अब छिप गईं कि ये पीछे से पकड़ता है, गलत भी हो सकता है। दोबारा शीतल बाज किले के अंदर, वहाँ पर फिर से छम छम की आवाज़। शीतल को लगा अब तो मैं छोड़ने वाला नहीं, अब किसी तरकीब से मैं उसे पकड़ूंगा। तो शीतल एक पेड़ के पीछे छिप गया, नीचे लेट गया, घिसट कर दूसरे पेड़ के नीचे, घिसट कर तीसरे पेड़ के नीचे, ताकि किसी को पता ना लगे। साड़ी गंदी होती है तो होने दो, लेकिन उस लड़की को पकड़ना है। अब वो लड़की एक पेड़ पर चढ़ी हुई हंसने लगी। ऊपर से आई आवाज़ें हंसने की, तो नीचे लेटा हुआ जो शीतल ऊपर देखने लगा, वो हंसती हुई कहने लगी, तुम नीचे ऐसे लेटे हुए क्यों हो? काफ़ी देर से तुम्हें देखे जा रही हूँ। कल मेरे पीछे आए थे, कहाँ भटक गए थे? वो हंसने लगी। शीतल खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम चालाक हो, तुम्हें पता था वहाँ किस लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं, तुमने वैसा ही रूप बनाया और वहाँ मुझे ले गई।
बताओ मुझसे क्या चाहती हो? इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रही हो? गांव वालों को परेशान क्यों करती हो? गांव वालों को लग रहा है कि कोई छलावा है। ये तुम्हारा काम है। वो लड़की पेड़ से नीचे उतरी, एक जगह खड़ी हो गई और साड़ी का पल्लू नीचे करते हुए कहने लगी, मुझे तुम पसंद आ गए हो। भले ही तुम तांत्रिक हो इसलिए तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। आ जाओ मेरे करीब। शीतल एक बार सोचने लगा। फिर शीतल को लगा इसे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, क्या क्या करता हूँ। तब वो आगे चलने लगी, शीतल हंसता हंसता पीछे पीछे। अब वो एक ऐसी जगह लेकर गई ना, एक गुफा सी बनी हुई थी किले के एक तरफ। जैसे वहाँ पहाड़ी थी, पहाड़ी से नीचे उतरने का एक रास्ता, तो पहाड़ी से नीचे उतरकर एक तरफ बना हुआ छेद, ये गुफा थी। जो हो सकता है वहाँ कोई तहखाना हो या नीचे जाने का रास्ता हो, वो तो उसमें चली गई। जो शीतल था उसने बड़ा पत्थर खींचकर आगे लगा दिया, कुछ पत्थर बीच में डाल दिए कि तुम अब हमेशा के लिए अंदर कैद हो। अंदर से आवाज़ आई, तुमने वासना पर काबू पा ली है। मैं इतना तो मान गई, बाकी मर्दों की तरह नहीं हो तुम। बाकी मर्द वासना की कमज़ोरी के कारण मेरे पीछे पीछे आ ही जाते हैं, लेकिन तुम में वो कमज़ोरी नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने के और भी रास्ते हैं, मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। ये कहकर वो चली गई। शीतल सोचने लगा कि ये चाल काम नहीं की। मुझे लगा था यहाँ से बंद कर दूंगा तो हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के और भी रास्ते हैं, और इतने बड़े किले में मैं तो भटकने वाला नहीं। मुझे शायद दोबारा गांव चले जाना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं उसे कैद कर आया हूँ। ऐसे शीतल वापस जाना चाहता था। नीचे उतर रहा, आगे उसे एक आदमी नजर आया। भाई 6.5 फुट का बड़ा सा आदमी, चमड़े का अंडरवियर या नीचे स्कर्ट जैसा कुछ पहना हुआ। ऐसा लग रहा था पुराना कोई सैनिक हो या कोई कबीले वाला हो, जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे। शीतल एक जगह खड़ा हो गया। उसने शरीर पर तेल मला हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, बहुत मारूंगा। तुमने मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं। वो मेरी बीवी थी और तुम उस गुफा से बाहर आए हो, गुलछर्रे उड़ा कर आए हो। शीतल ने पीछे देखा और फिर शीतल कहने लगा, नहीं, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। और तुम कौन हो? उसने कहा, मैं छलावा, मेरी बीवी छलावा। हम मान लो छलावा बनने का नाटक करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। खुद ही इस पहाड़ी से छलांग लगाकर मर जाओ, वरना मैं शरीर की हर एक हड्डी तुम्हारी तोड़ दूंगा। शीतल उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहा, वो डराने की कोशिश कर रहा। शीतल ऐसे हंसता जा रहा, आजा फिर, आजा फिर। एक बार के लिए तो वो डर गया। शीतल ऐसे हाथ मलते हुए आ हाथ लगा। वो कहने लगा, तू है क्या? ना तो किसी लड़की के चक्कर में फंसता है, ना तुझे डराया जा सकता है। तू मेरी बातों से डर नहीं रहा, इतना नहीं डर है। शीतल ने कहा, तू जो भी है गांव में किसी को नहीं बताएंगे। तू मेरे करीब तो आ, देख मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। तुम भी बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो। वो कहने लगा, कहना क्या चाहता है? उसके बाद शीतल ने जो कहा था, मैं वो आपको बता नहीं सकता, वो सेंसर हो सकता है, आप समझ सकते हैं। फिर उस सामने वाले आदमी ने घबराते हुए कहा था, अबे क्या है तू? जैसे तूने कपड़े पहने थे मुझे लगा तू तांत्रिक है, लेकिन अब समझ पा रहा हूं तू क्या है। लेकिन अगर दोबारा तूने मुंह खोला और ऐसी कोई बात की, मार डालूंगा। शीतल ने कहा, मार, आजा, मारने की कोशिश तो कर। शीतल उसके पीछे, वो आगे आगे भागा। उसने रूप बनाया, वो लड़की बन गया। शीतल घबरा गया, भाई ये क्या? फिर उसने जब भयानक रूप अपनाया, शीतल की सिट्टी पिट्टी को, तब शीतल को लगा सच में कोई छलावा होता है। जिंदगी में पहली बार उसने छलावा देखा था। उसके बाद तो जब वो छलावा पीछे भाग रहा शीतल के, शीतल चीखे मारता हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके बाद 2-3 जगह पर शीतल गिरा। उसके बाद शीतल को चोट भी लगी। गांव वाले आ गए और वो छलावा किसी तरह से शीतल को छोड़ पाया। गांव में पहुंचा शीतल, गांव में बताया सबको उसके साथ क्या हुआ। गांव वाले कह रहे, आप तो तांत्रिक थे। शीतल अपनी बात भी मनवाना चाहता था कि वो ताकतवर आदमी बन गया, उसने मुझे उठाकर पटका, चोट इसलिए लगी है। घमासान युद्ध हुआ था, द्वंद्व युद्ध हुआ हमारे बीच। गांव वाले कह रहे कि वो किसी को हाथ नहीं लगाता और छलावे कमजोर होते हैं, सीधे लड़ाई नहीं करते, क्योंकि इससे वो आसानी से हार सकते हैं। तंत्र मंत्र से उसे कैद किया जा सकता है। आपने तंत्र मंत्र नहीं किया। शीतल शर्मिंदा भी हो रहा। फिर शीतल ने कहा कि मैं उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं गांव में रहूंगा,
और उसके बाद दोबारा रात के वक्त उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर शीतल करना क्या चाहता है, लेकिन शीतल अपनी इज्जत बचाना चाहता था, क्योंकि ये तो कहानी बन जाती ना कि शीतल यहाँ पर आया था, एक छलावे से ऐसी मात खा कर गया, इतना चोटिल हुआ और वहाँ पर पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन जो शीतल था अगले दिन तैयारी कर रहा। अब गांव में 4-5 दिन वो तैयारी ही करता रहा। गांव वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था वो तैयारी कैसी कर रहा है। दिन के वक्त वो साड़ी पहनकर, अजीब सी साड़ी पहनी होती, रिवीलिंग साड़ी थोड़ी सी, मर्द था फिर भी साड़ी पहनता था, बिंदी लगाकर, लिपस्टिक वो छोड़िए, ऐसे घूमता, फिर नदी में नहाता, कुछ लड़कों को तंत्र साधनाएं सिखाने के लिए कहता कि शमशान घाट कहाँ पर है, रात को मैं तंत्र विद्याएं तुम्हें सिखाऊंगा, सबको ताकतवर बना दूंगा, ऐसे वैसे करते हुए कोशिशें उसकी जारी थी। और रात को जो छलावा था ना, गांव में नजर आता था घूमता हुआ। गांव में कई लोगों को, जो लोग मर चुके हैं उनके पूर्वज, वो बना हुआ साफ नजर आया। कह रहा था वो तांत्रिक कहाँ है, वो तांत्रिक कहाँ है। और इधर शीतल वो छिपा हुआ, कभी रात के वक्त किसी घर में, कभी शमशान घाट के पीछे जाकर छिप जाता। कहते हैं ना कि छलावा शमशान घाट के अंदर कभी नहीं आता, वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। रहता वहाँ पर है, लेकिन कई बार लोगों को परेशान करता है, लोगों का पीछा करता है। वो करता है गांव में आकर, जहाँ लोग रहते हों। इस तरह गांव में छिपा हुआ शीतल 5 से 6 दिनों तक उसका सामना करने के लिए आया नहीं, और गांव वालों को लगता रहा कि मुकाबला तगड़ा होने वाला है। और छलावा भी तैयारी कर रहा होगा कि तांत्रिक है। भले ही तंत्र विद्याएं तो कोई नहीं की, पत्थर से पिटा, आग से मारने की कोशिश हुई, गिराया वगैरह सब कुछ किया, बस थोड़ा सा उल्टा है, मर्दों को पसंद करता है। लेकिन छलावा भी तैयारी कर रहा होगा। शीतल भी पता नहीं कैसी तैयारी कर रहा था। लेकिन छठे दिन जो मुखिया था, मुखिया के बेटे के साथ पप्पियां करता हुआ पकड़ा गया था शीतल। एक हॉल में पप्पियां करते हुए पकड़ा गया, बाकी लड़के हंस रहे थे। तो ऐसे गांव वालों ने शीतल को पीट कर भगाया। एक तरफ के बाल उसके ऐसे पकड़ पकड़ कर बहुत पीटा था। गांव वालों को डर था, भाई इस तंत्र साधनाओं से गांव को फायदा हो या ना हो, लेकिन जो गांव के कुछ लड़के थे ना, वो बदनाम जरूर होंगे। अब मुखिया का बेटा बदनाम हो गया, भाई मर्द से पप्पियां करता हुआ पकड़ा गया। अब शीतल तो ऐसा ही था, बचपन से ऐसे कारनामे उसने किए हुए थे। तो गांव वालों ने शीतल को पीट पीट कर भगाया था। भले ही वहां से पीटा था, लेकिन गांव वालों के पास कोई इंटरनेट नहीं था, ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता नहीं था। तो इस कहानी को इंटरनेट पर किसी ने डाला नहीं कि शीतल, जो यूट्यूब पर इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका है, तंत्र विद्याओं की साधनाओं की जानकारी देता है कि ये करना चाहिए, घर में ये रखो, इससे बरकत होगी, पैर में ये धागा बांध लो, ये पानी रखो, वो रखो, लोगों को ये समाधान बताता फिरता है। उसने आखिर एक छलावे को पकड़ने के लिए गाँव वालों के साथ क्या क्या किया था। ऐसे छलावा लगभग 6 महीनों तक गांव वालों को परेशान करता रहा था। कई घरों के पीछे जैसे लकड़ियां पड़ी होती, गोबर के उपले पड़े होते, उसे जलाकर चला जाता। गांव के जो भैंसें बकरियां रखी होती तो बाड़ों को खोल देता। ऐसे बहुत परेशान किया था 6 महीने तक गांव वालों को। और वो कहता रहा था वो कहाँ है, वो तांत्रिक कहाँ है, वो तांत्रिक कहाँ है। गाँव वाले क्या बताते, वो तो गाँव में जो करके गया था ना, छलावे तक को कोई बताना नहीं चाहता था। वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। ऐसी शर्मिंदगी हमेशा के लिए छिपाना चाहते थे। और शीतल के लिए तो ये आम बात थी। शीतल उसके बाद मशहूर होता चला गया। पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन उसके दोस्तों ने मुझ तक ये जो कहानी पहुंचाई है, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है, लेकिन फिर भी सुनने में मज़ेदार बहुत लगती है। और जैसी वो हरकतें करता है, दिखता होगा आपको भी, उससे ये तो लगता है कहानी में कुछ हद तक सच्चाई तो है। तो दोस्तों, अब ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और आगे भी क्या आप एक छलावे की ऐसी खौफनाक कहानियां सुनना चाहेंगे? मेरे पास ढेर सारी छलावे की कहानियां हैं। छलावों के मुकाबले ऐसे ऐसे इंसानों से हुए हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नीचे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना, क्या सुनना चाहोगे और ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।